नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को होता है, एसएससी जीडी भर्ती 2025 का जो एग्जाम है आपका यहाँ पर 4 फरवरी से शुरू हो चुका है। और आपने देखा होगा हाल ही के इन शिफ्टों के अंदर आपका विटामिन से भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ एसएससी जीडी भर्ती 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके एग्जाम हो चुके, जितने भी शिफ्ट में आपके एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है, उनके अंदर विटामिन से जितने भी अब तक सवाल पूछे गए वो ओरिजिनल सवाल इस फॉर्मेट के अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। मेरा मानना यह है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा और आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। क्योंकि होता क्या, एसएससी बार बार सवालों को रिपीट करता है, तो जितने भी रिपीटेड सवाल है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। और आप सभी को पता है हर एग्जाम में 2 सवाल पूछे जाते हैं, तो लगभग 4 नंबर का ये टॉपिक बनता है, तो ध्यान से देख लेना है। और आपको मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी आप इतना सा काम कर दीजिए, सभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हमने ये विटामिन का वीडियो तो अभी आपको करवा ही देंगे, इसके साथ साथ हमने ये सारे वीडियो अब तक कवर कर लिए, ठीक है। जैसे जनगणना है, आप सभी को पता है इन शिफ्टों के अंदर जनगणना से भी 2 से 3 सवाल पूछे गए, पंचवर्षीय योजना से भी पूछे गए, अनुच्छेद से पूछे गए, पर्यायवाची शब्द, राष्ट्रपति, प्रमुख नृत्य है, वादक वाद्य यंत्र है, उत्सव है। तो ये सारे वीडियो आप जरूर देख के जाइए। इनके अंदर भी 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी सवाल है टॉपिक वाइज, वो सवाल कवर किए गए। इनसे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। अगर आप ये सारे वीडियो देख लेते हैं तो लगभग 16-17 क्वेश्चन आप जीके के अंदर आराम से सही कर पाओगे। ये एकदम फ्री के नंबर है। मेरा मानना यह है कि अगर आपने पूरी साल भी तैयारी नहीं की है और अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है, तो आपका बढ़िया स्कोर हो जाएगा, आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर पहला क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। अभी यहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश वाली भी जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी यहां पर है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। तो थायमिन के नाम से आप सभी को बताया विटामिन B1-2, किसको? B1, विटामिन B1 को यहां पर थायमिन के नाम से जाना जाता है। अभी इसकी एक ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक आपकी है, रत पर एक टोपी, यानी सभी विटामिन को के रासायनिक नाम याद करने की यह ट्रिक है, रत पर एक टोपी। अब यहां पर क्या होगा, रत से क्या हो जाएगा, रेटिनोल। क्या हो जाएगा, रेटिनोल। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। थ से हो जाएगा थायमिन, थायमिन। और ये थायमिन किसका है? थायमिन है विटामिन बी का। और रेटिनोल किसका है? विटामिन ए का, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पूछा था, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और पर यहां पर आपका साइलेंट रहेगा, ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी को कहा जाता है। तो इस प्रकार मैं आपको सारा बताऊंगा, बस आप वीडियो पर पूरा बने रहिए, ठीक है। और ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। किस विटामिन को जाना जाता है थायमिन के नाम से, तो विटामिन B1 हो जाएगा। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम सभी बताइए आप। तो इसका नाम हो जाएगा टोकोपेरोल। मैं जो भी सवाल बोलता हूं उसके साथ साथ आपको भी सवाल पढ़ना है और ऑप्शन का नाम भी आपको बोलना है। इससे क्या होगा, आपके माइंड में बनेगा। जोर से बोलना है फ्रेंड, जोर से बोलने से आपको चीजें याद रहती है, ठीक है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, सभी बोलिए। तो टोकोपेरोल। क्या हो जाएगा, टोकोपेरोल। इसके बाद में निम्न में से विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो B1 की कमी से कौन सा रोग? बेरी-बेरी रोग। सभी बोलिए, कौन सा रोग? बेरी-बेरी रोग, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो मैंने वीडियो में शुरू में बताया था, रथ पर एक टोपी। ये आपकी ट्रिक है, रथ से हो जाएगा रेटिनोल। तो विटामिन ए कौन सा जाएगा? रेटिनोल, ठीक है। थायमिन विटामिन B1 हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में विटामिन सी, तो विटामिन सी के मैंने आपको बताया था एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी एक क्या है? एंटी ऑक्सीडेंट है। और इसमें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। और जो जैसे मैं पढ़ रहा हूं आपको भी पढ़ना है और आंसर का नाम जल्द जोर से बोलना भी है, ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। सभी बोलिए एक बार, राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसके बाद में अगला देखते हैं, निम्न में से विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होने वाला है? रतौंधी। कौन सा रोग? रतौंधी, ठीक है। साथ के साथ बोलिए और अपने से ज्यादा बोलोगे आप तो ये सवाल यहीं पर याद हो जाएगी, ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। क्या है? पायरिडोक्सिन, पायरी
पैराडोक्सिन, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत शेर होता है? तो ध्यान रखना, कैल्शियम की कमी से आपकी हड्डियां कमजोर होती है, दांत कमजोर होते हैं, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा था अस्थियां और दंत शेर होता है, ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से। इसके बाद में अभी एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, अगर आपको इस जो भी वीडियो में अभी करवा रहा हूं, सवाल करवा रहा हूं, इसके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? हमारे यहां पर, कहां पर? इस एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे और यहां पर ही इसके टेस्ट मिल जाएंगे। और अगर आप लास्ट समय में फ्री में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाहते हैं तो वो भी यहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, और इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड कीजिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है? तो निष्क्रिय विटामिन डी, यहां पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है? तो एग्रोकैल्सीफेरोल, एग्रोकैल्सीफेरोल, एक बार लगभग 2 से 3 बार बोलिए इसका नाम, एग्रोकैल्सीफेरोल। क्या नाम है? एग्रोकैल्सीफेरोल, ठीक है। इसके बाद में विटामिन निम्न में से विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो त्वचा का फटना। अभी बताना विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताइए जल्दी से, मैंने आपको वीडियो में अभी बताया था, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? तो विटामिन K1 का दूसरा नाम आपका हो जाएगा फाइलोक्विनोन, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला, निम्न में से विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो प्लेग्रा रोग। प्लेग्रा रोग में जो हाथों की हथेली होती है, इसमें ये व्हाइट चकते हो जाते हैं, फेस के ऊपर चकते हो जाते हैं, तो ये प्लेग्रा रोग बोलते हैं इसको। तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बोलिए, प्लेग्रा रोग। कौन सा? प्लेग्रा रोग। इसके बाद में अगला सवाल पढ़िए, आप सभी सवाल पढ़िए। अभी सवाल आपका है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नाइयासिन। तो क्या हो जाएगा अगला नाम यहां पर? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नाइयासिन, ठीक है। इसके बाद में निम्न में से विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग है पेंटोथेनिक एसिड और डिफिशियंसी, ठीक है। यानी आपको ये देख लेना है शुरू वाला नाम, इतना बड़ा आपको कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन शुरू वाला नाम तो आपको याद रखना है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड डिफिशियंसी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी का क्या काम है? मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है। इसके बाद में अगला सवाल आपका यहां पर ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के, ध्यान रखना, वसा होते हैं। ध्यान रखना, क्या होते हैं? वसा होते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक। मैंने बोला था आपको शुरू वाला नाम याद रख लेना है, पेंटोथेनिक विटामिन B5 का रासायनिक नाम है, ठीक है। इसके बाद में राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B2 फ्लेविन, यानी बिट्टू नाम का एक लड़का है, उसको बोला जाता है कि भाई तू रो मत। राइबो मतलब रोना नहीं है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। क्या हो जाएगा? थायमिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी जो रिकेट्स होता है वो हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। कई बार आपको सूखा रोग पूछ लेते हैं, कई बार आपको विटामिन जो रिकेट्स वाला रोग पूछ लिया जाता है। जल्दी सवाल पढ़िए, एक बार सवाल पढ़िए जल्दी से। सवाल आपका ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के क्या है? क्या होते हैं ट्राइग्लिसराइड? तो ये एक प्रकार के वसा होते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन डी है? तो ध्यान रखना, एग्रोकैल्सीफेरोल। ये वापस रिपीट हो चुका है सवाल। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? तो फाइलोक्विनोन। क्या हो जाएगा? फाइलोक्विनोन। इसके बाद में निम्नलिखित में से किसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है? तो राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन।
राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B2। मतलब यहां पर देखा आपने, एसएससी क्या करता है, सवालों को कभी चेंज कर देता है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर देता है, सवाल वही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? तो विटामिन सी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल आपका, विटामिन बी की कमी से, ध्यान रखना, बेरी रोग और रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से, ठीक है। और प्लेगरा रोग किससे होता है? तो यह शायद विटामिन 2 की कमी से होता है, B2 की कमी से, ठीक है। तो यह ध्यान रखना। इसके बाद में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कोर्बिक एसिड यानी विटामिन सी होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड। और यहां पर पूछा है इसका स्रोत, ठीक है। तो यहां पर अमरूद में क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। और इसका आपको रासायनिक नाम बताना है, अभी मैंने शुरू में बताया था। विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो यहां पर रिकेट्स यानी इसको बोला जाता है बालास्ती विकार, बालास्ती विकार भी बोल सकते हैं, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक एसिड हो जाएगा, ध्यान रखना। और इसका स्रोत कौन सा है? अमरूद। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है? तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे सूखा रोग या रिकेट्स रोग भी हो जाता है। इसके बाद में बेरी विटामिन बी की कमी के कारण होता है। बेरी किसकी कमी से? विटामिन बी की। और डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स या सूखा रोग। विटामिन ए रतौंधी रोग। विटामिन सी की वजह से आपके जैसे त्वचा संबंधी रोग है, रिकेट्स की कमी के कारण होता है, तो रिकेट्स यहां पर विटामिन डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चे में क्या मदद मिलती है? तो इसमें बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी। क्या होगी? आंख की रोशनी बेहतर होगी, ध्यान रखना। विटामिन किसके लिए? ए के लिए है। निम्न में से विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया से क्या है? विटामिन B6। निम्न में से विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो जनन शक्ति का कम होना, विटामिन ई, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अगला सवाल आपका, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन यानी आपको वो ट्रिक याद रखना, रथ पर एक टोफी, पर यहां पर साइलेंट रहेगा और बाकी आपके सारे विटामिन के शुरुआती नाम हो जाएंगे। र से रेटिनोल, थ से थायमिन, ठीक है, ए से एस्कोर्बिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, कोबालमिन हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में निम्न में से विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी रोग, ठीक है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद में अभी आपसे पूछ ले बेरी रोग, तो विटामिन बी की कमी से, ठीक है। इसके बाद रिकेट्स है, हड्डियां, जो विटामिन डी की कमी से, ये लकवा भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफ्रोल। इसके बाद में निम्न में से विटामिन की डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से विटामिन B7 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो लकवा रोग, विटामिन B7 की कमी से होता है लकवा रोग। रिकेट्स कौन सा है? विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी सी की कमी से, बेरी बी की कमी से। इसके बाद में सूर्य का प्रकाश निम्न में से किसका प्रमुख स्रोत है? तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश। इसके बाद में निम्न में से विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ओस्टोमेलेशिया, विटामिन डी की कमी से होता है, ध्यान रखना। इसके बाद में ओस्टोमेलेशिया रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी से। तो सवाल की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, सवाल वही रहते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन, B7 बायोटीन। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्न में से विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त का थक्का न बनना, शरीर के बाहर की तरफ, ठीक है, शरीर के बाहर की तरफ रक्त का थक्का न बनना। इसके बाद में विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालमिन। क्या हो जाएगा? साइनोकोबालमिन। तो ये ध्यान रखना। तो ये थे सारे सवाल जो मैंने विटामिन से संबंधित थे। अभी अगर आप इन सवालों को अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूं। टेस्ट के लिए यहां पर ये हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप टेस्ट भी लगा सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए टेस्ट के लिए आपको कोड की जरूरत होगी। अभी मैं आपको कोड भी बता देता हूं, ध्यान से देख लेना आप कोड, ठीक है। तो यहां पर टेस्ट देने के लिए आपको एप्लीकेशन में मैं आपको कोड बता देता हूं। कोड क्या है? यहां पर U32
U32, ध्यान रखना 652, U32 652 ये आपका कोड है। इस कोड को आप हमारी एप्लीकेशन में लगाना, वहां से आपको PDF मिलेगी और टेस्ट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस प्रकार का कोई और भी टॉपिक चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपका वो टॉपिक जल्द लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।